तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, मतलब दो पोल्स हैं इक्वल हाइट है, स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर, मतलब एक इधर की तरफ है तो एक इधर की तरफ है। साइड ऑफ द रोड, मतलब बीच में रोड है, उसके एक तरफ है, एक तरफ दूसरा पोल है। और साइड ऑफ द रोड विच इज़ 80 मीटर वाइड, बीच में कितनी है, 80 मीटर वाइड है जो रोड है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन डैम, मतलब कि उनके बीच में कोई पॉइंट है, ठीक है। ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर्स, मतलब एक टॉप से क्या 60 एंगल बना, एक 30 से रेस्पेक्टिव। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। तो देखो क्या क्या निकालनी है। उसने क्या बोल रहा था कि दो टावर है, एक इधर हो गई, मतलब पोल है दो, ठीक है। बीच में कोई पॉइंट है, एक से कहाँ है 60 एंगल बना रहा है, एक से क्या बना रहा है 30 एंगल बना रहा है, ठीक है। ये ए बी, ये मान लेंगे सी डी, और ये ओ पॉइंट मान लेते हैं, और इनके बीच की डिस्टेंस 80 मीटर हमें गिवन थी। अब ए बी सी डी, ठीक है। तो देखो इसमें कोई एक डिस्टेंस को मान लो, ए बी सी डी, इसे मान लेंगे, जैसे ये एक्स है तो ये कितने हो जाएगी 80 माइनस एक्स, है ना। तो यहाँ पे कर लेंगे लेट ए बी एंड सी डी आर द पोल्स ऑफ इक्वल हाइट एंड डी ओ इक्वल्स टू एक्स, देन ओ बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स, ठीक है। अब एक एक बार लगा लेंगे, 10 30 इन ट्राइंगल सी डी ओ। तो 10 30 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस क्या मानना था डी ओ, तो 1/√3 इक्वल्स टू सी डी अपॉन एक्स, ठीक है। तो एक्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा CD√3। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब इधर चलते हैं, एंड ट्राइंगल ए बी ओ, इस वाले ट्राइंगल में 10 60 इक्वल्स टू ए बी अपॉन ओ बी। 10 60 की वैल्यू √3 इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू ए बी है, ओ बी की वैल्यू कितनी है 80 माइनस एक्स, ठीक है। इसकी इधर मल्टीप्लाई, यानी कि √3 80 माइनस एक्स इक्वल्स टू ए बी। अब देखो ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पे रख लेते हैं, एक्स की वैल्यू यहाँ पे रख लेते हैं। पहले तो अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 80√3 माइनस √3 एक्स इक्वल्स टू ए बी। अब ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पे रख लो, यानी कि ए बी 80√3 माइनस √3 एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है CD√3 इक्वल्स टू ए बी। तो देखो 80√3, √3 की √3 में कितना हो जाएगा 3CD इक्वल्स टू ए बी। अब हमें क्या गिवन था, क्या गिवन था हमें कि दोनों तो इक्वल हैं, क्या ए बी और सी डी इक्वल है ना हाइट। यहाँ पे ए बी एंड सी डी आर द पोल्स ऑफ इक्वल हाइट। तो वी नो, क्या जानते हैं हम, सी डी इक्वल्स टू है ए बी के, ये तो है कि ए बी और सी डी तो इक्वल है। तो देखो कोई से भी यहाँ पे क्या है ए बी रख लो, तो 80√3 माइनस 3AB इक्वल्स टू ए बी को इधर ले जाओ, 80√3 इक्वल्स टू ए बी प्लस 3AB। तो कितना हो जाएगा 4AB 80√3, 4 को अपॉन में ले आओ, यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी इक्वल्स टू 80√3 अपॉन 4, 4 से इसे काट देंगे, तो ए बी कितना आ गया 20√3, ठीक है। तो एक तो यही आंसर हो गया हाइट ऑफ पोल
इक्वल्स टू ए बी इक्वल्स टू 20√3। ठीक है, समझ में आया, ईजी था। अब ऐसे अब हमें क्या निकालना है, इनके बीच की डिस्टेंस। तो यानी कि x की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। x की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकाल लेते हैं। तो देखो इक्वेशन ए बी पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इस तरह से लिख लेते हैं। तो x इक्वल्स टू ए बी और सी डी की वैल्यू तो इक्वल ही है, तो यानी कि दोनों की जगह कुछ भी रख लेते हैं। यहाँ पे सी डी की वैल्यू 20√3 इंटू √3। तो x इक्वल्स टू 20। अब √3 कितना हो जाएगा, 3। तो 3 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 60। ठीक है, समझ में आया। अब देखो यहाँ पे क्या था, ये मीटर में था, तो ये भी मीटर में होगा। तो किस चीज़ में आया था, ये मीटर में आएगा ये भी। ठीक है, ऐसे ही ये भी। तो उनके बीच की डिस्टेंस ये क्या है, ये क्या है 60, और ये कितनी हो जाएगी 20। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा।